कुछ तो नीचे हैं खेत में निकाली हुई, अब कुछ ये इतनी बड़ी बड़ी। मेरी मम्मी पता नहीं कब से चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। आजकल पहाड़ों में कंकोड़े का ही सीज़न चल रहा है। दोस्तों मेरी अब खेत में जाने की तैयारी हो चुकी है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारा गांव ऐसे चारों तरफ जंगलों के बीच है, इससे पेठा बनता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। मैं आरती बरतवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरती बरतवाल में। मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और बहुत ही बढ़िया धूप खिल चुकी है। सामने तो अभी धूप आई नहीं है, लेकिन हमारे साइड बहुत बढ़िया धूप खिल चुकी है। और आज थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा वैसे आ रखी होगी, मतलब बैठी हुई है, इस वजह से आप लोग इग्नोर करना आवाज़ को। बाकी मेरी मम्मी और मेरे भाई तो जा रहे हैं खेत में हल लगाने के लिए और मैं घास लेके आ गई हूँ। सुबह चली गई थी मैं घास लेने। अब घर के बाकी के काम निपटाते हैं और आगे की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ वीडियो में बने रहना। इसी कारण से आम की टहनियाँ काटनी पड़ी और अब हम इन्हें सुखा रहे हैं, क्योंकि आम की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है, आम के पत्ते भी। तो इनको सुखा के हम संभाल देंगे, कभी पूजा में काम आएंगी। इनके पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हैं, पर इस पर अफसोस अभी तक आम नहीं लगे, शायद अब लगेंगे। बाकी यहाँ पे हमने देखो कितने सारे कंकोड़े इकट्ठे किए हैं। अब इनको निकालने में हमारी काफ़ी आफत आने वाली है। ये हैं छोटे वाले कंकोड़े जिनका साइज़ छोटा है, और अभी आपको मैं बड़े वाले दिखाती हूँ। ये हैं बड़े वाले कंकोड़े जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। अभी ये इससे भी बड़े होते, लेकिन हमने पहले ही निकाल दिए क्योंकि इनकी बेल अब सूखने वाली है। यहाँ पे एक पीली ककड़ी भी है, ये देखिए। आजकल पहाड़ों में कंकोड़े का ही सीज़न चल रहा है। परसों तक कद्दू का सीज़न चल रहा था और अब कंकोड़ों का सीज़न चल रहा है। वैसे इन्हें मीठे करेले बोलते हैं हमारे पहाड़ में, हमारे गांव में इन्हें कंकोड़े बोलते हैं। बाकी पता नहीं कहीं कुछ और बोलते होंगे। तो सारे निकालने पड़ रहे हैं। इनमें कांटे देखो कितने ज़्यादा कांटे हैं। तो ये देखिए, ये लगी हुई हैं खेत में, कितनी सारी लगी हैं। कुछ तो नीचे हैं खेत में निकाली हुई, अब कुछ ये इतनी बड़ी बड़ी। एक ये है, एक यहाँ पे ये भी है और एक यहाँ छिपी हुई है। तो इनको तब तक रहने देंगे जब तक ये खुद ही नहीं गिरती। वो तो कल गलती से गिर गई जब हमने कंकोड़े की बेल निकाली थी। कितने बड़े साइज़ में है ये, बिल्कुल खरसड़े हो गई हैं ये तो खाए भी नहीं जाएंगे अब। कल पापा ने इस सगोड़े में रखी थी ये ककड़ियाँ, ये क्योंकि जब हमने यहाँ से कंकोड़े निकाले थे तो सारी नीचे गिर गई थी। तो इनको लेके भी अब मैं घर चलती हूँ। कुछ तो मैं लेके चली गई, कुछ ये है यहीं पे ख़राब हो जाएंगी, वरना ये तो फट भी गई हैं नीचे गिरने से। तो इनको भी घर लेके चलते हैं, बाद में खाने का मन करता है इनको। आज हम लाए हैं खेत से बहुत सारी पीली ककड़ियाँ। इनको हमारे यहाँ बोलते हैं खरसाने काकड़ी। ये बीज के लिए होंगी, इनके बीज निकाले जाएंगे अब। तो बहुत सारी हैं ऐसी ककड़ियाँ, जब हरी थी तब तो दिखी नहीं, अब दिख रही हैं। ये तो थोड़ा छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी ककड़ी है। ये बहुत भारी है, उठाने में भी काफ़ी भारी हो रही है। तो इनको अंदर रख देते हैं। कुछ टाइम बाद इनको हम सुखाने के लिए बाहर पे रखेंगे और फिर इनके बीज निकाल देंगे। आज खाने में बना रही हूँ मैं कंकोड़े की सब्ज़ी। कंकोड़े की सब्ज़ी और भात इतना टेस्टी होता है। तो आजकल कंकोड़े का सीज़न है, तो कंकोड़े की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं दिन में। अभी हमने खाना भी खा लिया है दिन का, और मेरी मम्मी आराम कर रही है। गौरव को भी फीवर हो रहा है, तो वो भी आराम ही कर रहा है, और मुझे भी। तो मैंने सोचा चलो मैंने तो वीडियो बनानी है, तो मैं ऐसी वीडियो वगैरह बना रही हूँ अभी। और प्रीति भी यहीं काम कर रही है अपना। तो सभी अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। और हम एक बिल्ली का बच्चा भी लेके आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। जो पहले वाला था ना वो बहुत अच्छा था, ये थोड़ा वैसा है खूंखार टाइप का, जैसे वो नहीं होता है वैम्पायर, वैसे लग रहा है। ये तो बिल्कुल अजीब सा डरावना सा लग रहा है। पहले वाला बहुत प्यारा था, तो जो मरा। तो अब पता नहीं धीरे धीरे क्या पता ये भी हो जाए वैसे। अभी इसको डर लग रहा है ना हमको देख के, तभी ऐसा कर रहा होगा। हमने सोचा था कि इस महीने के 20 तारीख तक तो काम फिनिश हो ही जाएगा खेतों का, लेकिन अभी तो 24 तारीख आने वाली है और अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ। मेरी मम्मी को मायके भी जाना था। अब मेरी मम्मी मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब पापा और उनकी छुट्टी है। तो जब तक उनकी छुट्टी है तब तक हमें सारे खेतों में हल लगाना है। सुबह भी जा रहे थे, कल भी, परसों भी, और कल भी जाना है फिर से। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इस वजह से ना वीडियो बन पा रही है। प्रीति भी देखो नहा धो के तैयार हो गई है, तो पहले प्रीति से मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैंने सूट पहन रखा है, और इससे पहले मैंने 2-3 कुर्तियाँ और पहनी थी। सब लंबी हो रही थी, कोई छोटी हो रही थी। इसके बाद मैंने यही पहना, कैसा लग रहा है। और मैंने घड़ी में पहनना है,
पहले तो मैंने पूजा के लिए सिलाया था, एक बार पहना मैंने पूजा में उस जन्माष्टमी। तो ये वाला सूट जो है मैंने सिला था प्रीति के लिए। इसका कपड़ा काफ़ी छोटा था तो मैंने सोचा इसके लिए बना देते हैं। इसके लिए ठीक ही हुआ, वो ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ लेकिन फिट हुआ इसके लिए। इसकी ब्राइल देखो, ये उससे थोड़ा डरावना टाइप का है, बिल्कुल काला काला सा। तो ये ढाडू, तो दोस्तों ये ढाडू है। एक मिनट हेलो बोलो दोस्तों को, हेलो। तो ये बहुत ज़्यादा डरता है अभी, पता नहीं क्यों डर रहा है। इसने अभी इंसान देखे नहीं, अपनी मम्मी के साथ रहा इसलिए डर रहा है। शाम का टाइम हो चुका है और शाम को सबसे पहला काम होता है चाय बनाने का। और पहाड़ों में ना गुड़ वाली चाय चलती है, चीनी वाली चाय कोई नहीं पीता। चीनी वाली सिर्फ जब गेस्ट आते हैं तब बनाई जाती है, जब पहले पूछना पड़ता है कि चीनी वाली बनाएं आपके लिए, वरना सभी लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं हमारे यहाँ। तो मेरी मम्मी पता नहीं कब से चाय का इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पे लगा हुआ है एक कद्दू और मेरी मम्मी की नज़र पता नहीं कहाँ से पड़ी यहाँ। मैंने तो सोचा था कि चलो अब कद्दू का सीज़न ख़त्म हो गया, अब कद्दू खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी मम्मी ने ये देखा, कह रही आज कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। कद्दू लगा हुआ है खेत में, तो इसको काटने के लिए लाई थी मैं चाकू। तो ये थोड़ा मुड़ रखा है, इसको काटते हैं पहले। और इस पर एक कचाक भी मार देते हैं। कितना पानी निकल रहा है इससे, ये कपड़ों पे लगता है, पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं इससे। प्रीति देखो तैयार होके बिल्कुल रेड पैट होके जा रही है घूमने। कैसे ठाट हैं इसके। घूमने नहीं जा रही, मुझे यहाँ मुंह धोने का टाइम नहीं मिल रहा। प्रीति पे देखो। नहीं दोस्त मैं घूमने नहीं जा रही, मैं घर ही पे रह रही हूँ। तो ऐसा तैयार क्यों हो रखी है ये कहाँ जाने के लिए। घर पे भी तो रह सकते हैं, तो यार आंखें देखो बंद कर रही दोस्तों, जानबूझ के कि मेरे आईलाइनर देखेंगे। कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारा गांव ऐसे चारों तरफ जंगलों के बीच है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, कि तुम्हें अपना गांव बेकार नहीं लगता या आपको डर नहीं लगता। तो ना ही हमें डर लगता है, ना ही अपना गांव बेकार लगता है, क्योंकि सब लोगों को अपना अपना गांव अच्छा लगता है। और अपने गांव की खासियत बताती हूँ आप लोगों को। हमारे गाँव में ना खूब हरा भरा है, चारों तरफ हमेशा ठंडा रहता है, ठंडा पानी है, कभी यहाँ पानी की कमी नहीं होती, कभी यहाँ सूखा नहीं पड़ता। जब कभी जंगलों में आग लगती है तब आपको सूखा देखने को मिलेगा, वरना हमेशा हरा भरा रहता है। और हमारा गांव ना असली मायने में गांव है, वरना आज के टाइम पे लोगों के गांव सिर्फ नाम के गांव है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। वहाँ होटल्स हैं, होम स्टे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब चीज़ें हैं, रोड वगैरह है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ घूम रही हैं दिन रात। ऐसा लगता है जैसे हम शहर में ही होंगे, शहर वाली वाइब आती है। लेकिन हमारा गाँव बिल्कुल जैसे गाँव होता है ना एक्चुअल में, वैसे ही लगता है। और यहाँ बिल्कुल अभी एक कच्ची सड़क आ रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उस कच्ची सड़क में भी गाड़ी ऐसी चलती है डगमग डगमग करके, तो उसके अलावा अभी कुछ नहीं है। तो ना ही वो रोड पक्की हुई है, उस रोड से थोड़ा बहुत वो भी हुआ है, मतलब गांव को नुकसान भी हुआ है। वो तो होता ही है, विकास होगा तो विनाश भी होगा ही। खेत जाने के लिए प्रीति का लुक देखो, अब तो परांदा कस दिया उसने बिल्कुल सर में। भैंसों के पेट फुल हो चुके हैं, देखो आराम करने के लिए लेट गए हैं नीचे, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। और प्रीति जा रही है घीला लेके। कहाँ जा रही है? कंकोड़े निकालने के लिए। घीला इतना बड़ा लेके जा रही है, छोटा वाला लेके जाना था इसने। दोस्तों मेरी अब खेत में जाने की तैयारी हो चुकी है और मेरी आंटी देखो कितनी छोटी है, एकदम परफेक्ट, लेकिन जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी है। मतलब इसकी धार बहुत तेज है, सीधा हाथ लग जाएगा, इसलिए मुझे आराम से काम करना पड़ेगा। और ये मेरा गिड़ा भी तैयार हो गया। अब कंकोड़ों के लग जाने मैंने सीधा ऊपर जाने, मैंने दरवाजे नीचे हमने उस दिन आलू लगाए थे वहीं के नीचे, तो जाती हूँ मैं अभी थोड़ा एक माल्टे निकाल देती हूँ। इसको बुखार आ रहे हैं, रोज माल्टे खा रही है, पागल हो गई है। तो अभी से कच्चे माल्टे खाने लग गई। एक खाने में क्या जरा। तो अभी मुझे पहले भैंसों के गोबरे का गोबर निकालना है। शाम के टाइम यही काम होता है मेरा। तो फटाफट मैं पहले गोबर निकालती हूँ, फिर भैंसों को पानी दूंगी और उसके बाद शाम के खाने, रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो अभी भैंसों को मैं पानी दे रही हूँ। और ये पता है आटे वाला पानी है, इसको पता नहीं आज क्यों नहीं खा रहे। सुबह के टाइम पे उसने इस पानी को खाया नहीं, इस टाइम देखते हैं पूरा पीता है नहीं पीता है। छोटे वाले ने तो नहीं पिया। ये देखिए प्रीति घीले पे कितनी सारी चीज़ें लेके आई है एक साथ। इसमें उसने ना कच्ची दाली तोड़ दी, कच्ची दालें पता नहीं क्यों तोड़ के लाई है। और साथ में कंकोड़े की बेली उखाड़ के ले आई वहाँ से, और माल्टे भी लेके आई है। पता नहीं जो जो मिला उसे सब लेके आई है। तो पहले मैं इसे खाली करती हूँ, क्या जैसे इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ है तो वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये है खरबूजा, और ये ना ज़िंदगी में पहली बार लगा होगा हमारे खेत में, जिससे पेठा बनता है। हम पहली बार देख रहे हैं और हम इसकी सब्जी पहली बार खाएंगे। हमने सिर्फ नाम सुना है खरबूजे का। तो प्रीति ने देखो कहाँ से लेके आई, उसने वहाँ खरबूजे की बेल पे
खरबूजे मिले और बेल भी पता खुद ही उगी है, हमने तो लगाई भी नहीं। तो अपने इस व्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट दिन के साथ, तब तक के लिए बाय।